नमस्कार। वेद विज्ञान ज्योतिष केंद्र के माध्यम से देख रहे मेरे सभी देवतुल्य दर्शकों को सादर जय श्री राधे। देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, माँ गंगा भागीरथी का संगम और पवित्र कुंभ नगरी, योग नगरी, धर्म नगरी, वेदों का जहाँ दीप जल रहा हो, जहाँ साहित्य की धरोहर हो, उस पावन तट से आप सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने आए और आपके सुख दुखों में हमेशा खड़े रहने के लिए अथक प्रयास हमारे चैनल द्वारा किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि मैं अभी इस समय हूं लक्ष्मण झूला संगम, जहां बहुत बड़ा मंदिर है और वहां का शिवलिंग का भी मैं आप लोगों को कल दर्शन कराऊंगा। इसके बाद, इस ब्रेक के बाद, यानी दूसरे दिन आपको मैं दर्शन कराने वाला हूं। वहां का बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसको देखकर आप अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। आइए, आज हम ज़्यादा बात न करके आप सभी को इतना बताना चाहेंगे कि चैनल को पहले तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। और आप प्यार इसलिए दे रहे हैं, परंतु थोड़ा कम, परंतु पूरे वीडियोज़ को देखें। जब तक आप पूरा ना श्रवण करें तब तक कोई फायदा नहीं होना है। क्योंकि आप सोचो कि मैं 2 मिनट वीडियोज़ को सुनूं और उसके बाद मुझे लाख गुना फायदा हो, तो ये तो हो नहीं सकता। कोई भी कार्य करने के लिए कुछ चीज़ खोने होते हैं अपने जीवन में, कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ का परित्याग करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार ज़्यादा बातों को न लेकर कम शब्दों में कम बातें आप लोगों के साथ, आइए ज्योतिष केंद्र, वेद विज्ञान ज्योतिष केंद्र के माध्यम से मैं चर्चा करता हूँ। मैं आचार्य धीरज। मकर राशि वाले जातकों के समय उत्तम है और व्यवसाय में कार्य वृद्धि होगी, घर परिवार में समृद्धि होगी, यश कीर्ति अनेकों अनेक कार्य शुभ होंगे। विदेश गमन की भी संभावनाएं बन रही है, रुकावट आ रही है, पर आपकी रुकावट ना आने वाली। अब जल्दी ही आपकी रुकावट पूरी होने वाली है। इसी 15 जनवरी के बाद से विदेश गमन की संभावनाएं बन रही हैं आपकी बहुत अच्छी, और व्यापार के क्षेत्र में उत्तम फायदा होने वाला है, और साथ ही धन में वृद्धि होने वाली है, और पुत्र पौत्र धन यश कीर्ति का वृद्धि होने वाला है। पर कुछ समय पहले आपकी रुकावट आ रही थी, पर वो रुकावट अब टल गई है साथियों। और आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा समय चल रहा है। बहुत सुंदर समय चल रहा है। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कम मेहनत में अधिक फायदा मिलने वाला है। बस सिर्फ आपने करना यह है कि जो मैं समय समय पर बताता हूँ, माँ सरस्वती का मंत्र का प्रातः कालीन जाप करना, भगवान सूर्य नारायण को जल देना, स्नान अपने घर में समय से करें। सूर्य उदय होने से पहले विद्यार्थियों ने जगना चाहिए, व्यापार करने वाले लोगों ने जगना चाहिए। ये हमारे जो है धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मैं आप लोगों को आप उपाय बताने वाला हूँ कि आप प्रातः कालीन भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो और उस क्षेत्र में जाकर भगवान भोलेनाथ का मंदिर की सफाई करवाए, फर्श धोए और वहाँ झाड़ू पोछा इत्यादि लगवाए, तो निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध होंगे। और जिनकी राहु की और केतु की दशा चल रखी हो, उन लोगों ने आपने क्या करना है, अपने घर में लेटरिन को साफ करना है। राहु और केतु की दशा संपन्न हो जाती है, खत्म हो जाती है धीरे धीरे। और हनुमान जी को मंगलवार को हो सके तो बूंदी की या बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, तो निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होंगे। आइए अब हम कुंभ राशि वाले जातकों पर जाते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ समय व्यवधान में आ रहे हैं, कुछ व्यवधान हो रहे हैं। वो बात समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो करें क्या, अपना व्यापार करें या किसी के अंडर में कार्य करें। तो पहले आप मन बना लें, फिर उसके बाद कार्य करें। ये नहीं कि आप जा रहे हो लक्ष्मण झूला, जाना हो आपने लक्ष्मण झूला और आपने काम पड़ रहा है आपका राम झूला, ये ना करें। आप सोचो कि मैंने राम झूला भी लक्ष्मण झूला भी एक ही साथ जाऊं, तो ये संभव नहीं। आपने पहले राम झूला जाना पड़ेगा, तब फिर लक्ष्मण झूला जाओगे। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप पहले अपने कार्य क्षेत्र के लिए डिसीजन करें कि हमने कार्य करना है तो करना क्या है। और फिर दूसरी बात, मन स्थिर रखें। परिवार के बोला हुआ आप मानते रही है, माता पिताओं का कहना मानते नहीं है, अपनी मनमर्जी से चलते हैं।
दोस्तों के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ते हैं। ये कहूंगा कि कुछ माता पिता या हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं तो उनकी बातों को श्रवण करें, उनकी बातों को माने, अथक प्रयास ये करें कि हम कम से कम माता पिताओं की बात न मान के अधिक माता पिताओं की बात को रखें, बाकी दोस्तों की बात को भी रखें। ये नहीं कह सकता कि आप दोस्तों की बात को ना रखें। फिर उसके बाद विद्यार्थियों के लिए समय कुछ संघर्षमयी रहेगा, और हो सके तो विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि मंत्र का जाप करें, और माँ सरस्वती का ओम सम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार के लिए आपके कार्य में वृद्धि कैसे होगी आपको मैं बताता हूँ। व्यापार के लिए आपके कार्य में सिद्धि कैसे होगी कि आप प्रातःकालीन उठे, स्नान करें, आपकी अपने घर की जो स्त्री है उनसे बोले स्नान करने के बाद ये द्वार है, हमारे गेट है, गेट के इधर उधर दोनों साइड में जल दे। और माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है ये। माँ लक्ष्मी तभी आती है जब हमारे घर में सब चीज साफ सफाई हो और स्त्रियों का सम्मान करना सीखे, तो निश्चित रूप से आपके धन में वृद्धि होगी। और हो सके माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल और शुक्रवार के दिन चढ़ाए, या गुलाब की माला चढ़ाए माँ लक्ष्मी को, या लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर किसी भी चीज का जो आपकी श्रद्धा हो उससे आप भोग लगाए, तो निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध होंगे। कितने शुक्रवार को करने हैं? 5 शुक्रवार को करने हैं नियमित रूप से, और रेगुलर। ये केवल शुक्रवार को ही माँ लक्ष्मी को याद नहीं करना, रेगुलर माँ लक्ष्मी की अपने शॉप में पूजा करनी है, तो निश्चित रूप से आपके कार्य संपन्न अच्छे एवं। आइए अब हम मीन राशि वाले जातकों पर चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातकों के व्यक्ति जातक सही है, कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही है, घर गृहस्थी से एवं अन्य लोगों से आप परेशान हैं। परेशान ना हो, जीवन में परेशानी हर किसी के साथ भी आती है। संघर्ष करना सीखे कि लोगों का तो काम होता है कहना, परंतु आप अपने हिसाब से कार्य, बात सबकी श्रवण करें परंतु कार्य अपना करें, दिमाग अपना लगाए। और मैं यही कहूंगा जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं और मान नहीं उस जगह को परित्याग कर दे। मैं आपको बारंबार यही बात कहता हूँ। और साथ ही विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। आप ज्ञानवान हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, परंतु आपके कार्यों से, आपके कर्म के क्षेत्र से नहीं हो पा रहा धन की वृद्धि, तो आप कर्म करें तो फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत यूं ही फल मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा विद्यार्थियों के लिए भी सही है, परंतु कम मेहनत करके अधिक फल आप बालकों को भी मिल रहा है, ये समय आप लोगों के लिए उत्तम है। परंतु संघर्ष से डरे। जीवन में, मनुष्य जीवन का एकमात्र स्वरूप है कि जीवन में संघर्ष जिस मनुष्य का न हो वह कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे अब गुरु जी का याद आई, मुझे अपने गुरु जी की याद आई। तो हमारे गुरु जी कहते थे कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बचपन से ही जो हम अपने आप को हम जिस दिशा में ढालते हैं उसी दिशा में बड़े होकर भी चले जाते हैं। तो विद्यार्थी जीवन से ही कुछ ऐसे कर्म करें कि जो हम आगे जाकर, बोलने की ज्यादा जरूरत करने की बात है, आपके ऊपर की बात है कि आप क्या करते हैं, किस अंदाज से आप देखते हैं, किस हिसाब से आप कार्य करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और साथ ही आप लोगों को फिर नेक्स्ट टाइम मैं अब यही बताऊंगा कि हो सके बारों के हिसाब से वस्त्र धारण करें। ये नहीं कि मैंने आपको समय से आकर बोल दे रहा हूं और आप मेरी बातों को श्रवण नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि हमारी पहली वीडियोज आप तक पहुंचे। जय श्री राधे।